गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बच्चों, पिछले वीडियो में आप आपके पाठ्यपुस्तक का पाठ 4 निरर्थक जोखिम पढ़ चुके हैं। आपने उसे समझा और उसके मूल्य और कठिन शब्द को लिखा। इस वीडियो में आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1। शोभित जिस तरह से साइकिल चला रहा था, क्या हमें उस तरह से साइकिल चलानी चाहिए? बच्चे, इसका उत्तर इस प्रकार है, नहीं। शोभित जिस तरह से साइकिल चला रहा था, हमें उस तरह से साइकिल चलाकर निरर्थक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। प्रश्न 2। इसे तो सर्कस में होना चाहिए था। ऐसा शोभित की माँ क्यों कहती थी? उत्तर है, शोभित की हरकतों से परेशान होकर उसकी माँ उसे कहती थी कि इसे तो सर्कस में होना चाहिए, क्योंकि उसकी अजीबोगरीब जोखिम भरी हरकतें घर पर भी जारी रहती थी। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 3। शोभित को खुद पर गुस्सा क्यों आ रहा था? बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर है, शोभित को खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि अपनी हरकतों और शैतानियों के कारण वह बुरी तरह घायल हो गया था। अपनी चोटों के कारण वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहा था और पिकनिक का मज़ा भी नहीं ले पा रहा था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। शोभित कैसा लड़का था? इसका उत्तर है, शोभित बहुत ही शरारती व चंचल लड़का था। प्रश्न नंबर 2। शोभित पिकनिक पर मस्ती क्यों नहीं कर पाया? उत्तर लिखिए। शोभित को चोट लगी थी, इसलिए वह पिकनिक पर मस्ती नहीं कर पाया। लघु उत्तर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1। अध्यापक का नाम क्या था और उन्होंने सबको किस लिए आगाह किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, अध्यापक का नाम दीनानाथ था। उन्होंने सबको झील के किनारे किनारे तैरने के लिए कहा, जिससे कोई भी बच्चा डूब न जाए। प्रश्न नंबर 2। अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश नवीन, तुमने
अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। तुम्हें स्कूल की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए भी हम तुम्हारा नाम भेजेंगे। दीर्घ उत्तर प्रश्न नंबर 1। शोभित को चोट कैसे लग गई? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। पिकनिक पर जाते समय बस की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालकर जैसे ही शोभित पत्ते तोड़ने के लिए उचका, तभी सामने तेज गति से आ रहे ट्रक को देखकर बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पर अचानक आए झटके के कारण शोभित का संतुलन बिगड़ गया और उस पेड़ की टहनियों से शोभित के हाथ में काफ़ी खरोंचें आ गईं। प्रश्न नंबर 2। नवीन कौन था और उसने सुनील को किस प्रकार बचाया? नवीन शोभित का पड़ोसी था। उसने सुनील के बाल पकड़े और बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर लाद कर वापस किनारे की ओर तैरने लगा। सुनील के बोझ के कारण उसके भी हाथ पांव फूलने लगे, फिर भी किसी तरह सुनील को किनारे पर लेकर आ गया। इस प्रकार नवीन ने सुनील को बचाया। प्रश्न नंबर 3। इस पाठ में शोभित ने कौन कौन से निरर्थक जोखिम भरे करतब दिखाए और क्या ऐसा करना ठीक है और क्यों? उत्तर लिखिए। इस पाठ में शोभित ने केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए हाथ छोड़कर साइकिल चलाना, 5 फुट की दूरी को फलांग कर एक छत से दूसरी छत पर जाना, रेलिंग पर लटकना, चलती बस की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर पेड़ की पत्तियों को तोड़ना आदि करतब दिखाए थे। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। निरर्थक जोखिम से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है। अतः हानि से बचने के लिए हमें निरर्थक जोखिम से भी बचना चाहिए।
पाठ से आगे प्रश्न नंबर 1। यदि आप बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। ट्रेन या बस में सफ़र करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, हमें खिड़की के पास बैठकर अपने हाथ पैर या मुंह खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वर्तमान समय को देखते हुए न किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी चाहिए और न ही उनसे कुछ खाने पीने की वस्तु लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, चलती ट्रेन या बस के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हमें ट्रेन में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, बस या ट्रेन में सफ़र करते हुए हमें अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। पाठ से आगे प्रश्न नंबर 2। नवीन और शोभित के जोखिम उठाने में क्या अंतर है? आप किसके जोखिम को उचित मानते हैं और क्यों? नवीन और शोभित दोनों ही जोखिम उठाते थे, परंतु दोनों के जोखिम उठाने में बहुत अंतर है। नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया। वह सार्थक जोखिम उठाता था और शोभित केवल दूसरों को प्रभावित करने और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए निरर्थक जोखिम उठाता था। हम नवीन के जोखिम को उचित मानते हैं क्योंकि उसने सुनील की जान बचाने के लिए जोखिम उठाया था और उसके कारण सुनील की जान बच गई। बच्चों, अब कुछ अतिरिक्त प्रश्न यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। प्रश्न 1, किस प्रकार का जोखिम सार्थक जोखिम कहलाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। किसी की जान बचाने के लिए या अपने देश की आन बान बनाए रखने के लिए उठाया गया जोखिम सार्थक जोखिम कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, निरर्थक जोखिम कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है, निरर्थक जोखिम कहानी के लेखक कमला चमोला जी हैं। प्रश्न 3, शोभित बचपन से ही किस प्रकार का लड़का था? इसका उत्तर है, शोभित बचपन से ही शरारती व चंचल लड़का था। प्रश्न नंबर 4,
पिकनिक पर जाते समय बस में नवीन क्या बजा रहा था? इसका उत्तर है पिकनिक पर जाते समय बस में नवीन माउथ ऑर्गन बजा रहा था। प्रश्न 5, अध्यापक जी का क्या नाम था? इसका उत्तर है अध्यापक जी का नाम दीनानाथ था। प्रश्न 6, पानी में कौन डूब रहा था? सुनील पानी में डूब रहा था। प्रश्न नंबर 7, अध्यापक जी ने किस पुरस्कार के लिए नवीन का नाम भेजने की बात की? इसका उत्तर लिखिए। अध्यापक जी ने राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए नवीन का नाम भेजने की बात की। बच्चों, यहाँ पर वीरता टाइप नहीं हुआ है, पुरस्कार के पहले आप वीरता लिख लीजिए। अध्यापक जी ने राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए नवीन का नाम भेजने की बात की। बुक एक्सरसाइज लिखित का प्रश्न नंबर 1, संकेत गद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, ये पैराग्राफ आपको दिया गया है जो आपको अपनी पुस्तक में से, बुक में से पढ़ना है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सुनील को बचाने के लिए झील में कौन कूद पड़ा? कौन कूद पड़ा था सुनील को बचाने के लिए? नवीन। अध्यापक ने किसके पेट से पानी निकाला? सुनील के पेट से। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 1, रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद को लिखिए। तो बच्चों, ये अनुच्छेद आपको सही करके दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में से देख सकते हैं कि कौन से रंगीन संज्ञा शब्द हैं और जिनके स्थान पर यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द लिखा गया है। शोभित बेबस सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसे हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही थी। वह तरसती निगाहों से सबको खेलता देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों दोस्तों पर झूठा रोब गालिब करने के चक्कर में वह अपना ही नुकसान कर बैठा, वरना इस समय वह भी भाग दौड़ कर रहा होता। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का कौन सा भेद है? लिखिए। पहला वाक्य है अभी तुमने देखा ही क्या है। बच्चों, इस वाक्य में तुमने रेखांकित शब्द है, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है नवीन ने सवालों को स्वयं समझ लिया। स्वयं शब्द रेखांकित है और उसमें निजवाचक सर्वनाम है। वह इन्हीं कामों में समय बर्बाद करता रहा। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, रेखांकित शब्दों देखने के लिए आप अपनी पुस्तक देख सकते हैं। सुनील पर किसी का ध्यान नहीं गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सुनील को कौन बचाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ सुनील था वहाँ किसी की नज़र नहीं गई। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, तीसरे वाक्य में इन्हीं कामों पर रेखांकित है। सुनील पर किसी शब्द रेखांकित है। पांचवें वाक्य में कौन शब्द रेखांकित है और छठे वाक्य में जहाँ और वहाँ शब्द रेखांकित है।
प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फिर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन रूप आपको लिखने हैं। पहला शब्द है सांस। सांस का बहुवचन शब्द है सांसें। डिब्बा, डिब्बे। पत्ता, पत्ते। टहनी, टहनियाँ। झील, झीलें। हड्डी, हड्डियाँ। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 4, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है हाथ पांव सुन्न होना। इसका अर्थ है घबरा जाना। वाक्य लिखिए, सुनील को डूबता देखकर अध्यापक जी के हाथ पांव सुन्न हो गए। दूसरा मुहावरा है कलेजा दहल जाना। इसका अर्थ है भयभीत हो जाना या डर जाना। वाक्य लिखिए, शोभित को चोट लगने पर सबका कलेजा दहल गया। तीसरा मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य है, शोभित की हरकतें देखकर सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर। बुक एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी पुस्तक में आपको बुक एक्सरसाइज करनी है और प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर साफ अक्षरों में लिखना है।